स्टेमिना बहुत बढ़ा है इससे। 2023 के अक्टूबर से हमने ये स्टार्ट किया और जब दिसंबर तक आया तब हमें लगा कि हाँ स्टेमिना में बहुत इम्प्रूवमेंट है। स्टेमिना काफ़ी बढ़ गया है, जबकि वेट ज़्यादा नहीं बढ़ा। 33.5 था, उससे जाके 34 पे अभी स्टेबल हुआ है। एम्प्टी स्टमक इन द मॉर्निंग, हम हमेशा वेट वही उसी टाइम पे चेक करते हैं, लेकिन स्टेमिना बहुत इम्प्रूव हुआ है। तो ये ज़्यादा ज़रूरी है। अब स्टेमिना जब बढ़ेगा बॉडी का तो वो और ज़्यादा धीरे धीरे उससे न्यूट्रिशन को अब्जॉर्ब करेगा। मतलब जैसे जैसे गट इम्प्रूव हो रहा है, इंटेस्टाइन उसके जो लीक्स थे शायद अब धीरे 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 वो बंद होने लगे हैं और ज़्यादा न्यूट्रिशन खाने से वो अब्जॉर्ब करने लगा है और हमारे सेल्स को पहुंचा रहे हैं। वो सेल्स जो डैमेज हो गई थी वो रिपेयर हो रही है। देखिए एक वॉर टॉर्न जो सिटी है, वॉर में प्रोग्रेस नहीं हो सकता, इजंट इट। जब वॉर से जो जो सारा मतलब डेवस्टेशन हुआ है, पहले उनका रिकंस्ट्रक्शन करेंगे। रिकंस्ट्रक्शन जब होगा, जब पुरानी स्थिति में वो वापस आएगी, तभी तो जाके उस पर प्रोग्रेस होगा। उस सिटी में आप कुछ नया बना सकते हैं, सिटी फिर इम्प्रूव होगा, राइट। ये बॉडी भी वैसी ही है। बॉडी पूरी तरह से ब्रोकन कंडीशन में था, वो रिपेयर हो रहा है अभी। रिपेयर के साथ साथ जब एक रिपेयर होगा, एक स्टेबल कंडीशन में रिपेयरिंग चलती रहेगी, तब जाके उसमें इम्प्रूवमेंट होगा। तो ये जो मसल्स अभी जो थोड़ा थोड़ा मसल बना है, मतलब ये तो कुछ भी मसल नहीं है आपके कंपैरिजन में, तो ये कुछ भी नहीं है, लेकिन इतना भी नहीं था। एवरी सिंगल स्टेप हमारी ज़िंदगी का एक प्रोग्रेस है और इससे जो खुशी मिलती है हमें, उसका हम बयान नहीं कर सकते। हम आप हमारे हमारे एक्सप्रेशन से देख सकते हैं कि हम बहुत खुश हैं इस चीज़ से कि हम इसको कर पाए हैं और बहुत मोटिवेटेड हैं कि इसको हम आगे चलाते रहेंगे, क्योंकि ये वॉर है हमारे लिए। रूमेटॉइड अर्थराइटिस नंबर 1 एनिमी, माय द ग्रेटेस्ट एनिमी ऑफ माय लाइफ। और इसको डिफीट करते हैं एवरी सिंगल डे। इसको डिफीट करके जो मज़ा आता है ना, मतलब उसने हमारे साथ यही किया ना। ह्यूमेटॉइड अर्थराइटिस ने हमारे साथ यही किया। उसने धीरे धीरे स्लो पॉइजन कर दिया था पूरी ज़िंदगी को, सारा एकेडमिक करियर सब कुछ ख़त्म कर दिया उसने। लेकिन अब हम उसको डिफीट करते हैं हर एवरी डे, और ये चलता रहेगा, ये सिलसिला चलता रहेगा। हर दिन प्रतिदिन हम वीडियोस बनाएं ना बनाएं जो भी करें, लेकिन ये सिलसिला चलता रहेगा। आपको सब कुछ बताया हमने 2022 से लेकर 24 तक, उसके पहले के टाइम का जो भी और कंडीशन है, और भी बहुत सारी बातें हैं जो शेयर करनी है, वो भी हम शेयर करेंगे। अगर आपने यहाँ तक ये वीडियोस देखी है, आई थिंक थोड़ा प्रोलॉन्ग्ड है, क्योंकि टाइम लाइन भी तो बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे इवेंट्स थी हमारी ज़िंदगी का, हमने शेयर किया है। अगर आपने यहाँ तक सुना है, अगर आपको उसमें से कुछ भी मोटिवेशन मिला हो, अगर आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन आपको लगा हो कि सही है, या फिर आप कोई और इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं, तो प्लीज़ यहाँ पे कमेंट कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट से हमें पता चलेगा कि आप कैसे इस इन्फॉर्मेशन को एक्सेप्ट कर रहे हैं। आपको कोई डाउट है तो वो भी ज़रूर पूछिए। और हम आगे और जो हमारी कंडीशंस थी, हमारा रूमेटिक डेज़ क्या था, क्या इनिशियली जब डायग्नोसिस हुई थी तब क्या मेडिकेशंस हमें दी गई थी, फिर हमने क्या किया, और भी हमने होम्योपैथी भी ट्राई किया था 2013 के बाद से क्या क्या हुआ। तो बहुत सारी चैलेंजेस थी जिनको हमने फेस किया था। जो 2022-2023 के टाइम पे हमने तो आपको सिर्फ ऊपर ऊपर का वो बताया था, लेकिन एवरी डे का चैलेंज था। इस फुट के साथ जो चैलेंजेस हमने किया था, हमारे पास एक पेट है जो कि एपिलेप्टिक है, उसके साथ बहुत सारी चैलेंजेस थी। पूरे घर को मैनेज करना, काम हमने कैसे किया, लेकिन इन सब को हम प्रोलॉन्ग वीडियोस में नहीं बताएंगे। छोटे छोटे शॉर्ट्स के थ्रू हम इनको शेयर करने की कोशिश करेंगे, ताकि आप लोगों को उससे मोटिवेशन मिले। क्योंकि एक डाइट प्लान सब थमा देते हैं, सब बता देते हैं कि ये किया है, ये करो, वो करो, डाइट को पूरा रेस्ट्रिक्ट कर दो, ऑयल फ्री कर दो, लेकिन करेंगे कैसे? वो चैलेंज है। घर पे एक अलग तरीके का खाना बनता है, राइट। हमारे लिए कोई और अलग तरीके का खाना बनाता रहेगा, कैसे बनाएंगे वो? बेड बहुत सारे लोग बेडरिडन कंडीशन में हैं, तो उनके लिए तो डेस्परेटली वो लोग करते हैं, लेकिन जो अभी तक उस कंडीशन में नहीं पहुंचे हैं, उनके लिए कौन करेगा? खुद को ही बनाना पड़ेगा। लेकिन कहाँ से मोटिवेशन आएंगी? सबसे पहला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, मॉर्निंग में जब हम जागते हैं रूमेटिक कंडीशन में, तो हमारे हर जॉइंट में पेन होता है। आपके जो जो भी जॉइंट अफेक्टेड है उसमें बहुत पेन होती है। तो उस वक्त कैसे बनाएंगे एबीसी जूस? क्या इसलिए क्या कितनी ज़रूरत है एक जूसर का, स्लो प्रोसेसिंग जूसर खरीदने का, उसके ऊपर इन्वेस्ट करने का? जैसे ट्रेडमिल है हमारे पास, ट्रेडमिल पे इन्वेस्ट किया, एक स्लो प्रोसेसिंग जूसर है उसके ऊपर इन्वेस्ट किया, घर हम लोगों का मेड फ्री है,
तो रोबोटिक वैक्यूम पे हमने इन्वेस्ट किया। इन सब इन्वेस्टमेंट्स का भी मतलब ये सब माइंड मैकेनिज़्म है, माइंड कंडीशनिंग है। माइंड कंडीशनिंग कितनी ज़रूरी है, जो भी चीज़ें हम बोल रहे हैं उनको हमने किया कैसे, तो ये सब भी हम शेयर करना चाहेंगे ऑब्वियसली आप लोगों के साथ। बहुत सारी बातें हैं जो हम करते रहेंगे धीरे धीरे जैसे जैसे हमें टाइम मिलेगा। लेकिन ये जो हमने एक टाइम पे ये जो सारा वीडियोस हमने बनाया है, इसको इसलिए बनाया ताकि जब तक हम ये चीज़ शेयर नहीं करेंगे कि आपको कैसे पता चलेगा कि ये डाइट प्लान काम करता भी है या नहीं। देखिए, यू कैन रियलाइज़ कि देखिए सारा जो फिंगर्स हैं अब ये सीधी हो गई हैं। इसको सीधा होने में भी बहुत पेन होता है, ठीक है, लेकिन वो रूमेटॉइड अर्थराइटिस का पेन नहीं है। अभी आई कैन मेक फिस्ट्स 2022 में। फिस्ट तो क्या, कुछ ऐसा टेढ़ा मेढ़ा सा कंडीशन था हमारा। लैपटॉप में टाइप भी नहीं कर पाते थे हम ठीक से, सिग्नेचर नहीं कर पाते थे। अब तो हम दोबारा अपनी हैंड राइटिंग करेक्शन कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप रूमेटिक हैं तो प्लीज़ चूज़ नॉट टू लिव इन पेन। दुनिया का जितना इन्फॉर्मेशन है सब गैदर कीजिए। जो भी आपको र्यूमेटोलॉजिस्ट बताते हैं कि कंडीशन मतलब सिर्फ मेडिकेशन के सहारे ही हम जी सकते हैं र्यूमेटॉइड अर्थराइटिस में, सही भी है और नहीं भी है। गलत भी नहीं बोलेंगे, सही भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि और भी अल्टरनेटिव अप्रोचेस है इसको टैकल करने का। अगर क्लिंट पैडिसन ने नहीं किया होता तो हम लोगों को नहीं पता चलता। अगर सीमा उमाशंकर ने क्लिंट पैडिसन के वीडियोस नहीं देखे होते तो वो खुद नहीं ट्राई करती। उन लोगों के वीडियोस के थ्रू हमें पता चला है। सुभा जैन ने अगर सात्विक मूवमेंट चैनल नहीं बनाया होता, कितने मिलियन उनके सब्सक्राइबर्स हैं आप देखिए। सब लोग यही बोलते हैं कि वो अपने अपने डिज़ीज़ से धीरे 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 करके रिकवर हो रहे हैं। और हमने भी आप लोगों के साथ शेयर किया कि कितना स्ट्रगल जर्नी थी हमारी, कैसे हम गलत रास्ते पे चले गए थे, लेकिन वापस उस पॉइंट से अपने आप को रिकवर किया थ्रू डिटर्मिनेशन, थ्रू फेथ। एक सबसे बड़ी बात थी कि ईश्वर के ऊपर भरोसा किया हमने। ईश्वर के ऊपर भरोसा रखना ज़रूरी है, अगर, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है। अगर आप ईश्वर पे विश्वास नहीं करते तो आप समय पे विश्वास करते होंगे, काल, टाइम पे विश्वास करते होंगे। पेन मैनेजमेंट के बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, हम बता रहे हैं। आयुर्वेदिक डॉक्टर्स के पास जाइए, आप होम्योपैथी डॉक्टर्स के पास जाइए, आप नेचुरोपैथी डॉक्टर्स के पास जाइए, लेकिन बिना मेडिकेशन के या फिर बिना किसी फूड डाइटरी अप्रोचेस एक्शंस के, मतलब डाइटरी चेंजेस के, आप बस इस बीमारी के साथ पड़े मत रहिए एक कोने में। ये अपने आप ठीक नहीं होगा, ये डैमेज कर देगा, ये आपको डैमेज कर देगा और ज़िंदगी नहीं बचेगी, आपकी पूरी कॉम्प्रोमाइज़्ड हो जाएगी। आपका हार्ट, लंग, किडनी सब डैमेज हो जाएगा। प्लीज़ अंडरस्टैंड, बहुत ख़तरनाक बीमारी है। वन ऑफ द टॉप 5 डेवस्टेटिंग डिजीज़ में एक है रूमेटॉइड अर्थराइटिस। हम पे विश्वास नहीं करते, गूगल कीजिए। सबसे डिफ़िकल्ट ऑटोइम्यून डिजीज़ है लूपस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, मायोसाइटिस। ये जो सारे ऑटोइम्यून कंडीशन, ये जो पेनफुल ऑटोइम्यून कंडीशंस हैं, फाइब्रोमायल्जिया, ये सब टॉप 5 डेंजरस डिजीज़ में पड़ता है। अगर इससे मौत नहीं होती है, लेकिन ये लाइफस्टाइल को पूरी तरह से मार देती है। एक इंसान बस एक वेजिटेबल की तरह पड़ा रहता है एक कोने में, ये कंडीशन बना देती है। और दर्द, टॉप लेवल का दर्द का हम क्या बताएं। आप रूमेटिक हैं, आप जानते हो दर्द किसे कहते हैं। आप रूमेटिक हैं, आप जानते हो मॉर्निंग में जब जागते हैं, आंखें खोलते हैं, हम एक पॉइंट पे हम भी सोचते थे क्यों खोला, क्यों ख़त्म नहीं होगी ज़िंदगी। उस कंडीशन में मत रहिए। बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, उनमें इनरोल कीजिए या फिर डॉक्टर्स के पास जाइए। डाइट और मेडिकेशन का अगर कॉम्बिनेशन होगा, बहुत जल्दी आपकी हीलिंग स्टार्ट हो जाएगी। पेनलेस कंडीशन में आप पहुंच जाओगे। वही टारगेट है, उसी को टारगेट करना है। कोई ज़िद मत रखिए कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस आपका क्योर हो जाएगा। प्लीज़ इस कंसेप्शन से बाहर आइए। इन्फ्लेमेशन को बस बंद कीजिए, इसको टारगेट बनाइए। कैसे हम अपने लाइफ, डे टू डे लाइफ को इन्फ्लेमेशन फ्री रखेंगे, ये टारगेट होनी चाहिए। पेन नहीं होनी चाहिए, मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून कुछ में भी पेन नहीं होनी चाहिए। अगर इस कंडीशन को भी आप अचीव कर लेंगे, इसमें कंसिस्टेंसी होती रहेगी, एंटी इन्फ्लेमेटरी कंडीशन में पहुंच गए तो देखेंगे र्यूमेटिक फैक्टर का क्या होगा। हमारा तो कम हुआ है 100 नॉचेस। 384 था जब पहली बार डायग्नोसिस हुआ, अब 284 है। 100 नॉच कैसे कम हो गया?
मे बी ये कम होगा। बॉडी हील, ऑटो इम्यून कंडीशन है, इम्यून सिस्टम डैमेज कर दिया है, इम्यून सिस्टम को ऑल्टर कर दिया है, उसकी कोडिंग चेंज हो गई है। ऑटो इम्यून कंडीशन यही करता है, इसीलिए ऑटो इम्यून बोला जाता है। बॉडी एक स्टेबल स्थिति में पहुंचेगा तभी तो वो धीरे धीरे अपनी कोडिंग चेंज करेगा। बहुत बड़ा गेम है, इसके अंदर बॉडी के अपने हीलिंग में हम जा नहीं सकते। हमें बस एक स्थिति बनानी है अपनी ज़िंदगी में ताकि बॉडी अपने आप को हील करने का मौका मिले। और इसके लिए ज़रूरी है स्पेसिफिकली रात को अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को रेस्ट पे रखना। जितना कम खाएंगे रात में, जो भी आपको खाना है, आपका सारा प्रोटीन आप मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में, मतलब आपके मॉर्निंग मील में और लंच में रखिए। डिनर में किसी भी प्रोटीन का इस्तेमाल करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है। डिनर में सिर्फ सब्जियां खाइए, गार्ड वेजिटेबल्स हमने बोला है, कोई और वेजिटेबल आपको सूट करती है तो आप वो खाइए। चेक कीजिए कौन सा वेजिटेबल आपको सूट करता है, कौन सा वेजिटेबल आपको मॉर्निंग में पेन नहीं देता, उन्हीं वेजिटेबल्स को रात को खाइए, बनाइए अपने तरीके से। अगर आप पूरी तरह से ऑयल फ्री नहीं हो रहे तो किसी एक ऑयल को आप ट्राई कीजिए। सेसमी ऑयल आप ट्राई करके देखिए, जिसको जिंजली ऑयल बोलते हैं, तिल का तेल, उसको ट्राई करके देखिए। अगर वो आपको सूट करता है, अगर उससे आपका पेन नहीं होता तो उसको यूज़ कीजिए। हालांकि हम सब लोगों ने बार बार सब कुछ ट्राई करने के बाद यही देखा कि ऑयल कल्प्रिट है रूमेटॉइड अर्थराइटिस के पेन को इंक्रीज़ करने में। ऑयल का बहुत बड़ा हाथ है। लेकिन अब जैसे हमारी बॉडी घी सूट करती है हमको, पहले सूट नहीं करती थी, पहले बहुत सेंसिटिव था, राइट। 2022 में हमने ट्राई किया था। लेकिन अब वीक में 1 दिन 2 दिन हम घी में बना हुआ खाना खा सकते हैं थोड़ा सा, ठीक है। ये सारी स्ट्रेटजीज़ को आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कीजिए, या फिर एक चार्ट बनाइए अपने लिए, कुछ एक्शन लीजिए। एक्शन नहीं लेंगे तो आपकी स्थिति खराब हो जाएगी। रूमेटॉइड अर्थराइटिस से जूझिए, उसके साथ फाइट कीजिए। रूमेटॉइड अर्थराइटिस इज़ माय नंबर 1 एनिमी। इसको बोलने में हमें कोई शर्म नहीं है, एक डिजीज़ एनिमी ही है, वो हमारी ज़िंदगी को ख़त्म कर देता है। तो उसके साथ लड़ना पड़ेगा। लड़ने के लिए आप अपने आप को रेडी कीजिए, क्योंकि अगर आप नहीं लड़ेंगे आपके लिए कोई नहीं लड़ेगा। आपकी ज़िंदगी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप ही को इसकी ज़िंदगी को ठीक करना पड़ेगा। अगर आप चूज़ करेंगे, ईश्वर आपका साथ देंगे, समय भी आपका साथ देगा। अगर आपको चूज़ करना है, बस आपको पहला स्टेप लेना है, एक के बाद एक स्टेप फिर होता जाएगा। हम सब हैं आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए। हमारे वीडियोस ना देखिए, आप सीमा उमाशंकर जी की वीडियोस देखिए, आप क्लिंट पैटिसन की वीडियोस देखिए, आप सात्विक मूवमेंट की वीडियोस देखिए, जिनको भी पसंद करते हैं, जो भी मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं उनके वीडियोस देखिए। कोई मैंडेटरी नहीं है कि नहीं हम बता रहे हैं तो हमारी ही देखनी पड़ेगी, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन प्लीज़ इस बीमारी से लड़िए और इसके चंगुल से अपने आप को बाहर निकालिए। बस यही मोटिवेशन थी इस वीडियो सीरीज़ को बनाने की, और आगे भी वीडियोस देने का यही मोटिवेशन रहेगा। आपको समझाया जाए कि देखिए, आई एम लिविंग पेन फ्री, सो आर यू लिविंग पेन फ्री और नॉट। नमस्कार।